शशि, एक बड़ी चीज इसमें यह है, एक बड़ी चीज इसमें यह है कि अगर वो लोग अभिषेक बनर्जी की खिलाफत कर रहे हैं तो आगे क्या होगा। दूसरी चीज, नीरज मैं आपके पास आ रहा हूं, 80 विधायक हैं अगर मान लीजिए, जिसमें से 59 विधायकों का समर्थन पत्र दे दिया गया है, तो 53-54 ही चाहिए साथ आने के लिए, तो इसका मतलब पार्टी तो टूट ही गई है। बिल्कुल, 2/3 मेजोरिटी के साथ यदि कोई एक दल बनाकर अपने आप को पार्लियामेंट्री पार्टी का एक्चुअल पार्लियामेंट्री पार्टी इंट्रोड्यूस करता है तो वो लीगल है, क्योंकि ये दल बदल कानून कहता है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ यदि कोई आदमी किसी सदन में अपने आप को साबित करता है तो वो एक पार्टी के रूप में माना जाएगा, एक दल के रूप में माना जाएगा। तो इस समय जो स्थिति है, अगर 59 एमएलए टीएमसी के टूट रहे हैं तो ये एक अपने आप को दल के रूप में साबित कर रहे हैं। एक्चुअल में वही अपने आप को बता रहे हैं कि हम ही जो विधानमंडल दल के नेता हैं हम ही हैं और हम ही एक्चुअल में टीएमसी हैं। तो ये एक लीगल है, दल बदल कानून के तहत लिया गया फैसला है। तो अगर ये होता है तो ये एक बड़ा मूव होगा। टीएमसी एक तरह से बड़ी टूट की तरफ बढ़ रही है और ये केवल आप देखिएगा, इसकी आग केवल बंगाल तक या कोलकाता तक सीमित रहने वाली नहीं है। नीरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास। टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता और निलंबित नेता रिजू दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजू दत्ता, पहले ही आप कह रहे थे कि ये टूट हो सकती है, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि टूट की तरफ बढ़ रही है टीएमसी? तो कुछ घंटे देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। मैंने तो ये कहा ही था अभी सारे, आज स्पीकर महोदय आज विधानसभा में है, सारे विधायक वहां पहुंच रहे हैं और अगर इनको नया गुट बनाना है तो कम से कम 52 विधायकों का सिग्नेचर चाहिए होगा एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए। तो अगर विधायक पहुंचे हैं और वो स्पीकर से मिलेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि 52 से ज्यादा नंबर उनके पास है। तो देखिए आगे क्या होता है। आपके पास एक चीज और बताइए कि टूट की बात, एक बात और सामने आ रही कि अभिषेक बनर्जी से ज्यादा लोग नाराज हैं अपेक्षाकृत ममता बनर्जी से। क्या अभिषेक बनर्जी की वजह से ही पार्टी टूट रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं अभी तो छुपाने की कोई जगह नहीं है, मैं सीधा सीधी बोल रहा हूँ। ये जितने जीते हुए विधायक हैं, अगर आप उनसे भी बात करें, वो ममता जी के बारे में खिलाफ में एक शब्द नहीं बोलेंगे। हम लोग ने जो भी पार्टी किया है इतने साल, हम लोग तो सब ममता जी को देख के ही पार्टी किया है और ये सारे विधायक भी बने हैं ममता जी के वजह से ही विधायक बने हैं। पर बात यह है ना कि पिछले 3 साल से ये पार्टी एक संस्था चलाती थी जिसका नाम था आईपैक, जिन्होंने पंचायत से लेके जिला परिषद से लेके विधानसभा से और रिजू दत्ता, कुछ देर का इंतजार करना होगा, तब पता चलेगा कि आखिर बंगाल की राजनीति में किस तरीके की उठापुटक असल में देखी जा सकती है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज पांडे लगातार मेरे साथ बने हुए। नीरज, क्योंकि राजनीति को आप बहुत साल से कवर करें, 2014 में कांग्रेस ने अपने सबसे ज्यादा विधायक खोए थे, उसके बाद 2025-26 की बात करें, आम आदमी पार्टी जब चुनाव हारी थी तो उसने खोए थे, इससे पहले एनसीपी ने भी 2023 में खोए थे। अब टीएमसी अब तक इससे अछूती थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद अब टीएमसी के अंदर भी ये देखने को मिल रहा है कि सत्ता जैसे ही हाथ से गई तुरंत बगावत शुरू हो गई। नीरज पांडे, देखिए, क्षेत्रीय दलों में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी कि टीएमसी के अंदर भी देखें तो लीडर ममता बनर्जी जरूर हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अभिषेक बनर्जी ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है और पार्टी अपने हिसाब से वो रूल करते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो लंबे समय से ममता बनर्जी को देखकर या ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर उस पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे कम उम्र के या उनसे कम अनुभवी अभिषेक बनर्जी जब को रूल करते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द रहता है, दुख रहता है और उसी की वजह से आज जब मौका मिला है, आज जब ये स्थिति आई है कि वो अभिषेक बनर्जी को आईना दिखा सकते हैं। नीरज, आपको इससे वो